प्रदेश के हमारे मीडिया प्रभारी मनीष जी, और इस मीडिया सेंटर के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और अन्य सबका सानिध्य भी बराबर यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। हमारे क्षेत्र के गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयासों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव है। छठवें चरण में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में चुनाव संपन्न होने हैं और इसके उपरांत 7वें चरण में शेष अन्य चुनाव। 7वें चरण के चुनाव के साथ काशी क्षेत्र से जुड़े हुए उन क्षेत्रों के साथ ही चुनाव भी होंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जब 2017 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय, और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूर्व हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है, प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है।
सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने प्रदेश में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का पलायन रुका है। यह पलायन दोनों प्रकार से था, एक माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों के टेरर का जो व्यापारियों के मन में था, दूसरा था ब्रेन ड्रेन का, जो यहां का युवा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करता था नौकरी और रोजगार के लिए। लेकिन दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया, उसका प्लान तैयार किया। वह प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश से पलायन। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी और गोरखपुर क्षेत्र तो कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद में मुसहर जाति के लोग अपसिप्त हो चुके थे भूख से मरने के लिए। 2003 से लेकर के 2016 तक, यहां तक कि जनवरी 2017 में भी कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी। और उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने स्वयं भूख से तड़प रहे, मर रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा था और उनकी पीड़ा को समझ करके फिर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज मैं कह सकता हूं, इस देश ने, दुनिया ने पिछले 1000 वर्षों में कई प्रकार की महामारियों को झेला है, देखा है। और हर महामारी इस बात का सबूत हम सबके सामने छोड़ कर जाती थी कि बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी के साथ साथ भूख से उससे कई ज्यादा मौतें होती थी, कई गुना ज्यादा मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में कोविड प्रबंधन के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से कोई मौत नहीं होती। 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करा रही है। किसान आत्महत्या करता था 2004 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की थी। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद भी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार ने, उस समय की प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, खेतीबाड़ी से भाग रहा था, उसकी उपज का उचित दाम उसे नहीं मिलता था, बिचौलिए बीच में आकर के एमएसपी का लाभ ले लेते थे, किसान वंचित रहता था, कर्ज तले दबता था। गन्ना किसानों का कई वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। किसान सिंचाई के लिए तड़पता था क्योंकि बिजली रहती नहीं थी। दशकों पूर्व बनी सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी, पूरी नहीं हो पाती थी। आज 2017 में, मार्च 2017 में प्रदेश में सत्ता में आते ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर अप्रैल 2017 से गांव हो या शहर, विद्युत की आपूर्ति समान रूप से किया है। पर्याप्त बिजली सबको, बिजली, निर्बाध बिजली प्रदेश के अंदर दी है।
1,21,000 मजदूरों तक अतिरिक्त विद्युतीकरण का कार्य भी किया। और यही नहीं, 1,43,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए। किसान को भी पर्याप्त बिजली मिली। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ रही है। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज। बाणसागर परियोजना ये मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ रही है। अर्जुन सहायक परियोजना बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट इन जनपदों को जोड़ रही है। ऐसी लगभग 18 बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं जो कम से कम 30 साल से लेकर के 40 साल पहले जिनकी कार्य योजना बनी थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, हमने उन्हें पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी दी है। सपा बसपा की सरकार में 10 वर्षों तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति हर व्यक्ति जानता है। चीनी मिलें बंद होती थी, किसान तबाह होता था, खेतों में गन्ने पर आग लगाई जाती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं 5 वर्ष में किसी खेत पर आग लगाने की नौबत नहीं आई। जब तक किसान के खेत में गन्ने का एक भी ठूंठ खड़ा था तब तक चीनी मिलें चलती थी, चली हैं। 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने चलाई। अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया। पिछली सरकारों ने 29 चीनी मिलें बंद की, बेची। हमारी सरकार में चीनी मिलें बेची नहीं गई बल्कि बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया। पिपराइच में नई चीनी मिल लगी, मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगी, आजमगढ़ में एक नई चीनी मिल, जो पुरानी चीनी मिल था उसमें हम लोगों को एक नया प्लांट डाल करके उसकी क्षमता का विस्तारीकरण किया गया। प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर भी चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार को लिखा। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने गन्ना किसानों को हितों को ध्यान में रख करके इसकी सुविधा दी। और आज देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका लाभ सीधे सीधे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी मार्च 2017 में हमारी सरकार लेके आई थी। इस वर्ष भी हम लोग कोरोना कालखंड के बावजूद धान का क्रय इस वर्ष भी 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रय कर चुके हैं। विगत वर्ष हमने 66 लाख मीट्रिक टन क्रय किया था। ये कभी नहीं होता था। पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जा रहा है। यानी सरकार गरीब कल्याण के लिए। पिछली सरकार आपने देखा होगा वृद्धजनों का पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं का पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों को 300 रुपए पेंशन मिलती थी वो भी रोक दी थी। और इस पैसे को उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर को एक समाजवादी पेंशन देकर के उधर डाइवर्ट कर दिया था। मैंने कहा भाई समाजवादी क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं समाजवादी पार्टी के कैडर हैं उनको पेंशन। मैंने कहा उनका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए? क्या ये निराश्रित हैं? क्या ये दिव्यांग हैं? क्या ये विधवा हैं? क्या इन्होंने किसी एक कार्य में योगदान दिया हो, कोई विशिष्ट योगदान हो, कोई खिलाड़ी हो? तो एक ही चीज के खिलाड़ी हैं। थानों की दलाली करते थे, तहसीलों को गिरवी रखते थे, संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देते थे और प्रदेश का खजाना लूट करके इनके हवाले करोगे? एक गरीब के मुंह से उनका निवाला छीन करके इन लोगों को दोगे? हमने उसे बंद किया, फिर सर्वे करवाया। आज 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रही है।
आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया। और इस समय 2,54,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश हर साल 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में दे रही है। यानी अब तक उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे सीधे जा चुकी है। 5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी, सरकारी नौकरी, जबकि आप सपा बसपा की सरकार के पूरे कार्यकाल को जोड़ लेंगे 10 वर्ष में 1,90,000 नौकरी, हर नौकरी विवादित थी, बिना लेन देन के कोई नौकरी नहीं लगी थी। रोजगार और प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य स्वतः रोजगार की कल्पना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि निजी क्षेत्र में किसी को रोजगार तब मिलता जब निवेश होता, पहले निवेश की कोई संभावना ही नहीं थी। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने, जिसने माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कमर तोड़ी, पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी सरकार आएगी इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको गिग्याते हुए देखा होगा। ये जो परिवर्तन दिखा है, इस परिवर्तन का लाभ बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन किसान के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था, आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है। अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, अयोध्या को एक नई पहचान देता है। वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव या कृष्णोत्सव वहां के सम्मान और उनके वैभव को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने का माध्यम बनता है। काशी का देव दीपावली हो, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, या तो उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। ये परिवर्तन पहले क्या था, आज क्या है, इसको बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। भाइयों बहनों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया किया। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहां थी, आबादी में नंबर 1 पर, लेकिन इकोनॉमी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के बराबर थी और 2017 तक आते आते यह देश की प्रति व्यक्ति आय से आधी से भी कम रह गई थी, उससे काफी कम हो गई थी, उससे 1/3 पे आ गई थी। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, व्यवसाय की सुगमता में 14वें स्थान से नंबर 2 स्थान पर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया है और उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के दौरान देश की सबसे बड़ी